कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया, सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधियों से आप मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो जो ये लगभग 5000 नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया है सरकार ने, इसकी मैं निंदा करता हूं। और सरकार को जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम करना चाहिए था। सरकार अभी बनी है और कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं, उससे पहले इन हजारों बच्चों की नौकरी को खत्म करने का जो काम किया वो गलत है। अगर उनको इनके जो नौकरी का नाम है राजीव गांधी जी के नाम पर है, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर, ये सब बच्चे कह रहे हैं कि उसका नाम बदला, आप कुछ भी रख दो, लेकिन उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये इनकी वाजिब मांग है, इसका हम सब समर्थन करते हैं। क्योंकि जो नौकरियों को खत्म करने का काम किया है, इससे संदेश ये जा रहा है कि सरकार नौकरियां देना नहीं चाहती है। जो नौकरियां मिली हुई हैं उसको छीनने का काम कर रहे हैं और कारण कोई नहीं, ना कोई वजह हो, उसमें कोई कमी हो, कोई छटनी हो, कोई नाम बदलना हो, मापदंड में परिवर्तन करना हो, कोई कारण बताया नहीं गया। और यहाँ पर उनको धरने देने की भी इजाजत नहीं दी गई है। तो ये बड़ा गलत रवैया है, मैं समझता हूँ प्रशासन सरकार का। इसको उनको पुनर्विचार करना चाहिए। जहाँ तक आज अभिभाषण जो हुआ है उसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार ने महामहिम के पद को, महामहिम के भाषण के अवसर को किया है। एक राज्य ने पुरानी सरकारों को कोसने का काम अब प्रचार में कर सकते हैं, लेकिन अभिभाषण के अंदर अपनी खुद की विजन क्या है सरकार की, 5 साल तक क्या उनकी कार्य प्रणाली रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या उनका उद्देश्य रहेगा, कैसे वो लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं, बजाय इस पे प्रकाश डालने के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का, बेबुनियाद आरोप लगाने का काम किया है। और मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि महामहिम के भाषण का इस्तेमाल इस प्रकार के राजनीति के लिए किया गया है। सरकार बहुमत से बनी है तो जनता की सेवा करनी चाहिए। उनकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, उनको नौजवानों को, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नौकरियां कहाँ से लेकर आएंगे, कितनी नौकरियां देंगे। और बीजेपी ने तो जब केंद्र सरकार बनी थी भाजपा की, तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ऐसे 5-5 हजार बच्चों को आप नौकरी से हटा दोगे तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ से लेकर आएंगे। तो भाजपा के चुनाव लोकसभा के भी आ रहे हैं। 10 साल में नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। हमारे युवा खिलाड़ी दिल्ली में बैठते जंतर मंतर पे, उनकी सुनाई नहीं हो जाती। जो पढ़े लिखे शिक्षित लड़के लड़कियां हैं उनके लिए अवसर बंद हो चुके हैं। उद्योग में निवेश नहीं हो रहा, सिर्फ चंद उद्योगपतियों का पैसा बन रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो भाजपा का जो काम करने का तरीका है वो भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, जज्बात को छूने वाले मुद्दों पर राजनीति करने का है। धरातल के जो मुद्दे हैं, किसान के, नौजवान के, शिक्षा के, निवेश के, उन अवसरों को समाप्त कर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल राजस्थान के अंदर ये नौजवान साथियों के साथ जो हो रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इसका पुनर्विचार करें, इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल की जाए। सर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह का बयान देते हैं और आगे लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा के अभिभाषण में इस तरह ऐसा है, गवर्नर साहब वही बोलेंगे जो प्रदेश की सरकार लिखित में उनको देती है। और गवर्नर तो एक संवैधानिक पद है, लेकिन सरकार की मंशा क्या आप समझ सकते हैं। उस पूरे भाषण को मैंने सुना था तो सिर्फ और सिर्फ पुरानी कमियां निकालने की कोशिश की गई, आरोप प्रत्यारोप करने की बात की गई। कहीं पर भी मुझे लगा नहीं कि सरकार की प्राथमिकता, सरकार की प्रायोरिटी, सरकार का एक विजन होता है। नई सरकार बनी है, अभी हाल ही में 6 हफ्ते हुए नहीं है, तो सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दोबारा स्थापित करने के लिए इस अभिभाषण का प्रयोग कर लोगों का मन जीतने का काम करना चाहिए था, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चुनाव नजदीक है लोकसभा के, तो कांग्रेस से पूरा अटैक करने का जो काम सरकार ने करवाया है महामहिम गवर्नर के माध्यम से, वो मैं गलत मानता हूँ। बहरहाल मेरी प्राथमिकता तो ये है कि ये जो बेचारे नौजवान यहाँ बैठे हैं इतने दिनों से, इनकी बात को सुना जाए और इन लोगों की नौकरी को दोबारा बहाल किया जाए। ये तो खुद कह रहे हैं कि आपने जो इंदिरा जी के नाम पर योजना थी उसका नाम आपने अन्नपूर्णा कर दिया, कम से कम योजना बंद नहीं करी। लेकिन ये जो नौकरियां 5000,
इसलिए कह रहे हैं कुछ भी करें लेकिन लोगों की नौकरी नहीं जानी चाहिए, इनका मानना है। मैं इनकी मांगों के साथ समर्थन करता हूँ। सर, जिस तरह पर्ची आई दिल्ली से और मुख्यमंत्री की नाम की घोषणा हुई, तो वैसे ही क्या राज्यपाल को भी इस तरह के आदेश दिल्ली से मिले? मैंने आपको बताया कि राज्यपाल महोदय बाधित हैं कि जो प्रदेश की कैबिनेट भाषण तैयार करती है उनको वही भाषण पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रदेश की सरकार की मंशा राजनीति करने की है। कांग्रेस को बुला भरा कहकर लोकसभा में अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट जो देश में हालात